हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने जो है ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें क्या आपको लोगों को पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक तथा स्नेल का नियम। 3 टॉपिक्स मतलब जो पार्ट्स हैं इनके आपको अपवर्तन के पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपवर्तन। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो देख क्या पढ़ेंगे आज हम, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिएगा होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश का विचलन। मतलब क्या होता है, देखिएगा सबसे पहले आपको हम 2 बेसिक बातें एकदम बताते हैं कि जो प्रकाश होता है जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है या इंटर मारता है या एंट्री करता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करेगा या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगा, तो होता क्या है, वो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या होता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए अब हम इसको ग्राफ से आपको समझाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने मान लिया एक माध्यम ले लिया, N1 हो गया। यहाँ पे हमने एक माध्यम मान लिया, क्या हो गया, ये माध्यम N2 हो रहा है। दिख रहा है इसमें। तो ये 2 हमने क्या कर लिए, माध्यम मान लिए। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक ये लाइन खींच ली, इसको हम कहेंगे पृथककारी पृष्ठ। क्या कहेंगे, पृथककारी पृष्ठ। मतलब इसलिए कहेंगे कि ये 2 माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर दी। एक माध्यम N1 ऊपर हो गया, एक ये माध्यम N2 नीचे हो गया। इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 भागों। इसको क्या कहोगे, पृथककारी पृष्ठ। क्या कहेंगे इसको हम, पृथककारी पृष्ठ। अब देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे मान लिया एक ये प्रकाश की किरण थी, इस बिंदु पर क्या हुई, आपतित हुई। जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होती उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस पर खींचे गए अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब उस पर जो खींचा गया लंब होगा उसको क्या कहोगे, अभिलंब। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण ये आई और ये इस पे टकरा गई। समझ गए, ये प्रकाश की किरण आई, इस पे आई, इस बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहोगे, अभिलंब। समझ गए, इस बिंदु पर ये आपतन बिंदु हो गया, इसको क्या कहोगे आप, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे इसे हम, आपतन बिंदु। समझ गए, क्या हमने कहा, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए, और इसको क्या कहोगे आप, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। ये आपकी प्रकाश की किरण आपतित हुई तो इसको आप क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट ऑफ रे या इंसिडेंट रे। समझ गए। अब देखिएगा, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही थी। अब देखिए जैसे ये माध्यम में आई, इसको हम ज़रा ऊपर लिख लिए, यहाँ पे
माध्यम क्या है ये N2। अब होता क्या है, ये अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब है। तो इसमें दो केस होंगे, या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो समझ गए, तो दोनों केस हो सकते हैं। तो या तो हमने क्या कहा, ये अभिलंब की ओर झुक गई या अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी, या अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली इसको जाना कैसे था, जाना तो इसको ऐसे था, समझ गए। लेकिन ये हो क्या, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, ये तुरंत डिस्टर्बेंस हो गई। और ये क्या कर रही है, अपना जो पथ था, मतलब जो अपना मार्ग था, उसको क्या कहता है, उसमें विचलन आ गया, ये इधर उधर विचलित हो जाती है। समझ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण। इसको कहेंगे हम R। इसको हम क्या कह सकते हैं, R। इसको हम क्या कह सकते हैं, मान लिया ये क्या हो गई R डैश। समझ में आया। तो देखिए अब कहेंगे क्या, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन की जो डिफिनीशन होगी वो क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ये इसका मार्ग, वास्तव में इसका मार्ग कौन सा था, ये वाला था, जाना उसको ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जाती है। या तो ये अभिलंब की ओर आ जा झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना तो देखिएगा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। देखिएगा, तो देखिएगा अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से, आपतित किरण तथा अपवर्त, देखिएगा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, एक ये है एक ये। 2 केस हो सकते हैं, हमने बोला, या अभिलंब की ओर आए या अभिलंब से दूर जाए। कितने केस हो सकते हैं, 2। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपकी डिफिनेशन है। आपतित तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, ये एक माध्यम, ये एक माध्यम, या एक रंग हो, ठीक, क्या कहेंगे, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ये है 2 माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होगा फॉर्मूला आपका, 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। समझ गए, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। ये आपका क्या होगा, जो अपवर्तन चैप्टर था वो आपका यहाँ से ख़त्म होता। अब देख, ठीक, तो हुआ क्या, देखिएगा, तो ये आपतित किरण आई, इसमें क्या हुई, ये आपतित किरण आई। अब ये अभिलंब हो गया तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब वास्तव में इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे, कैसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बट था क्या, ये तुम्हारा क्या सा माध्यम था, सघन माध्यम था, तो ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुके। कौन सा माध्यम है, डेंसिटी, ये सघन है। ये आपतित किरण आपकी आई, आपतित किरण, ये कौन सी हो गई आपकी, अपवर्तित किरण।
तो दो केस होते हैं, हमने आपको बताया था। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण आई, ये कौन सा हो गया, परावर्तन कोण आर। समझ गए? आई होप आपको इतना ये समझ में। तो अब देखो जो दूसरा केस में क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिएगा, हमने क्या किया, ठीक, इधर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, इधर कौन सा है, ये विरल, ठीक। ये मान लिया कौन सा हो गया, सब सघन माध्यम हो। ठीक, सघन माध्यम हुआ। अब क्या हुआ, ये भी इधर भी क्या है, सब ये सघन है, ठीक। ये हमने क्या हो, इस पे प्रकाश की किरण ये डाल दें, तो ये होगा क्या, अभिलंब से क्या होगी, भी दूर हट जाएगी। समझ गए? तो ये दूर हट जाएगी मतलब इस ओर चली जाएगी, लेकिन वास्तव में इसे कैसे जाना चाहिए था, वास्तव में इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कैसे चले जाती, इधर की ओर। बात समझ में आई? ये ऐसे आई और ये ऐसे चले गए, ये समझ गए क्या हुआ, ये ऐसे चले गए, ठीक। जाना इसको कैसे, ऐसे, लेकिन जाते। अब ये क्या हो गया, आपतन कोण आई हो गया, अब ये क्या हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया। तो इसका क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से, मतलब प्रकाश सघन से क्या होता है, विरल में जाता है तो वह विलंब से दूर हट जाता है। आई होप आपको ये इतना समझ में। तो देखिएगा, अपवर्तनांक को क्या कहोगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, बस इसका दूसरा तरीका ये है लिखने का कि निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटे, और माध्यम में इसको क्या लिख सकते हो, Vm। Vm का मतलब था मीडियम, मतलब माध्यम। अब ये हो गया आपका अपवर्तनांक n, तो ये आपका बन गया फार्मूला, जिस पर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस पे आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपका, ठीक। तो आपको इतना समझ में आया होगा। ये अपवर्तनांक का, इसको ये भी कहते हैं कि प्रकाश की चाल c तथा अपवर्तनांक n में संबंध लिखिए। तो क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, वीडियम में होती है। अब होगा क्या, आपका न्यूमेरिकल इस पर ऐसे पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक n दे देगा, कहेगा 1.5 है, तो प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल को बताइए, और वायु में तो आपको पता ही होता है कितना होता है। आई होप